और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए, करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है, नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, नवयुग फिर से लाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। ओम शांति। पिछली बार हम सभी ने यह सुना कि कैसे शिव बाबा का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आना होता था और ब्रह्मा बाबा कैसे अपने बच्चों की ज्ञान की सेवा करते थे। और सिंध हैदराबाद में साक्षात्कारों की धूम मच गई थी। क्या तो बड़े नर नारी और क्या छोटे बच्चे, सभी को साक्षात्कार होने लगे थे। और यह साक्षात्कारों का समाचार पूरे सिंध समाज में सब तक पहुंच रहा था और सब आश्चर्य खाते थे कि जो साक्षात्कार आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं हुए,
इस संस्था में जाने वाले छोटे छोटे बालक और बालिकाएं, उनको भी कैसे सहज रूप से होते हैं। शिव बाबा जब बाबा के तन में आते थे, परमात्मा, और जब सत्संग पूरा होता था तो बाबा सभी वत्सों को बहुत बहुत प्रेम की दृष्टि से निहारते थे और सभी को ऐसा अनुभव होता था बाबा के पितृवत रूप का, जैसे पिता सामने खड़े हों। बाबा के मुख से सब नर नारियों के प्रति सहज ही ये शब्द निकला करते थे, ओ बेटी, ओ बेटा, आओ मेरी बच्ची। बाबा का वो स्वरूप स्नेह से परिपूर्ण होता था, जैसे नेत्रों से स्नेह की अविरल धारा बह रही हो। सभी को ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे हमारे अलौकिक पिता, धर्म के पिता, वो हमारे सन्मुख खड़े हैं। ऐसा कहेंगे कि सबके मुख से भी नहीं, जिगर से ऐसे शब्द निकलने लगे। बहुत स्नेहपूर्ण दिल से सब कहते थे, बाबा, आप मेरे बाबा हो, हम आपके बच्चे हैं। सिंध के बुजुर्ग लोग, सिंध के मुखी चौधरी, जो बाबा से बहुत अच्छी रीति से परिचित थे, जिन्होंने बाबा का पहले का जीवन काल भी देखा हुआ था, जो उनको दादा लेखराज के रूप से जानते थे, वो भी जब बाबा के सन्मुख आते तो उनको बाबा से ऐसे फीलिंग आती थी कि जैसे हम तो छोटे से बच्चे हैं और अपने पिता के सन्मुख खड़े हैं। स्नेह उत्पन्न होता था, ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत समय से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा तो अपने पिता से मिल रहा हो। जो बाबा से पहली बार मिल रहे होते थे, उनके भी आंखों से आंसू बहने लगते थे, प्रेम के आंसू। और बाबा उनको भी बहुत प्यार से पूछते थे, ओ बेटी, मेरी बच्ची, बोलो क्या चाहिए। और वो भी भाव विभोर होकर के बाबा के गले से लग जाते थे। यह परमपिता परमात्मा की कमाल थी, जिनकी उस तन में प्रवेशता थी। सबको जो अलौकिक अनुभव हो रहे थे, बाबा के गले से लिपटकर वो बाबा को कहा करते थे, बाबा, अब तो हम आपके सदा साथ रहेंगे। आप हमें बहुत समय के बाद मिले हो बाबा, हम आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इतना समय कहाँ थे बाबा, आपने इतनी देर क्यों लगाई। और बाबा उनके सिर पर प्यार का हाथ रखते थे, खूब खूब स्नेह की वर्षा करते थे। और बाबा कहते थे, मीठी बच्ची, अब तो बाबा मिल गए हैं। अब तो बाबा
आपके लिए सौगात लेकर आए हैं, स्वर्ग की सौगात। बच्ची, शांति धाम चलोगी? शांति धाम ले जाकर मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में भेज दूंगा। और वो भी कहते थे, हाँ बाबा, क्यों नहीं चलेंगे, आप हमारे लिए इतनी सुंदर सौगात लेकर के आए हैं। उनके दिल में ऐसी स्नेह भरी भावनाएं बाबा के प्रति उमड़ती थी और उनको ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम बच्चे हैं और ये हमारे पिता, इनका वर्षा है स्वर्ग की सौगात जो हमारे लिए लाए हैं, उस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। उन दिनों गीत बजता था, ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड बजता था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। और ये कन्याएं, ये बच्चियां जब ये गीत सुनते थे तो इनकी आंखें प्रेम से भरपूर, आंखों में प्रेम के मोती उतर आते थे और बाबा को बोलते थे, बाबा ये दुनिया तो बहुत गंदी है, बहुत छीछी है। इस गंदी दुनिया से, इस पतित दुनिया से बाबा हमको ले चलो। कहाँ ले चलो? जहाँ चित्त चैन पाए। बाबा हम आपके साथ स्वर्ग में चलेंगे, आप हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं, हमें इस छीछी दुनिया में अभी नहीं रहना है। तो बाबा कहते थे कि ये गीत जो भक्ति मार्ग में बने हैं या फिल्म वालों ने भी अगर बनाए हैं तो बाबा ने उनको ये प्रेरणा दी है और उस प्रेरणा अनुसार उन्होंने ये गीत बनाए। लेकिन ये गीत वास्तव में तुम मेरे बच्चों के लिए बने हैं। तो इस तरह से होता था पिता और बच्चों का स्नेह भरा मिलन और दूर दूर तक प्रख्याति बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ सब इस संस्था के बारे में जानते जा रहे थे। तो कुछ समय के पश्चात फिर सिंध हैदराबाद के और जो गणमान्य लोग थे सिंध समाज के, जिनको सभी जानते थे, बहुत प्रसिद्ध लोग, वो भी बाबा के पास आने लगे। जिसमें से मुख्य भाई थे एक तो विश्व किशोर बाबू, जो लौकिक रूप में ब्रह्मा बाबा के भतीजे थे और उन्होंने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। जिस रास्ते पर बाबा आगे चले वो बाबा के नक्शे कदम पर चलते गए। तो विश्व किशोर दादा और उसके साथ साथ रतन चंद भाई, ध्यानचंद, दयानंद, ये मुख्य भाई आए और काफिला और आगे बढ़ता चला गया। जब बाबा बच्चों के साथ बैठते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे इंद्र सभा लगी हुई हो, हंसों की सभा। स्वयं इंद्र ज्ञान की वर्षा कर रहे हों। सभी के हृदय जैसे खुशी में झूम उठते थे, सबके दिल गीत गाते थे। बाबा के त्यागमय जीवन का इन सब के ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जो भी आने वाले नर नारी थे
उन्होंने भी बाबा के जीवन से प्रेरणा ली और वो भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन में आ गए। पहले कितना बनाव श्रृंगार करने वाले, फैशनों में रहने वाले, हीरे जवाहरातों से सजे सजाए, और जीवन में एकदम सादगी आ गई। उच्च विचार, मधुर बोल और सबके व्यवहार में जैसे श्रेष्ठता आती चली गई। जिस प्रकार कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जा रहा था, स्वयं बाबा को भी आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार सत्संग में आने वाले नर नारी, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बाबा के मन में ऐसे विचार आया। शिव बाबा की करामात को देखकर स्वयं बाबा भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। तो मानो शिव बाबा ने जैसे उनको ये प्रेरणा दी, उनको ये विचार दिया, तो बाबा ने सन 1937 में 10 कन्याओं और माताओं की एक समिति बनाई, कार्यकारिणी समिति बनाई, और उस समिति की जो मुखिया थी, इंचार्ज जो थी, वो ओम राधे थी। बाबा ने उनको नियुक्त किया। और फिर बाबा के मन में जैसे विचार आया, तो बाबा ने अपना सारा जर जेवर, जायदाद, अपनी चल अचल संपत्ति 1938 में फरवरी मास में बाबा ने इस समिति के नाम कर दी। और बाबा ने कहा कि ये मेरा सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाया जाए। और अब इस सारे कार्य को माताएं और कन्याएं वो संभालने लगी। संस्था में जो भी नर नारी आते थे उन दिनों, क्योंकि ओम की ध्वनि की जाती थी, तो जो भी नर नारी उस समय आते थे, तो जब बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ये सब ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते थे और सभी को अनंत शांति का अपने अंदर अनुभव होता था। धीरे धीरे सभी ने बाबा को ओम बाबा कह के पुकारना शुरू किया। और जैसा आप सबको सुनाया, संस्था का नाम पड़ गया ओम मंडली। ओम मंडली के नाम से ये संस्था दिन प्रतिदिन चारों तरफ प्रख्यात होती चली गई। बाबा भी शिव बाबा की करामातें देख रहे थे। बाबा को धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होने लगा कि परम धाम में रहने वाले वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, उन्होंने मेरा तन माध्यम बनाया है और वो मेरे तन में प्रवेश होके सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना का और इस पुरानी कलयुगी दुनिया के महाविनाश का कार्य करा रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करण करावनहार वो परमात्मा है। परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप ने बाबा के तन में प्रवेश होकर के फिर ये महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नर्क का द्वार है,
अगर जो भी इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, राजयोग सीखना चाहते हैं, सतयुगी दुनिया में जाने की जिनको आश है, उनको ब्रह्मचर्य में रहना होगा। परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के मुख से ये बात निकाली कि काम विकार नरक का द्वार है। तो हम सब देखते हैं कि लौकिक जीवन में भी हम सबके स्टूडेंट लाइफ हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व बताया गया है। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में और उसके बाद वैवाहिक जीवन का वर्णन किया गया है और 60 साल के बाद वानप्रस्थ बताया गया है। परमपिता परमात्मा ने भी बाबा के मुख से ये कहा कि पवित्र बनो और योगी बनो। तो जो भी नर नारी आते थे, क्योंकि वो इस पवित्र जीवन का अभी टेस्ट कर चुके थे, उनको सच्ची शांति का, आनंद का अनुभव हो चुका था, तो उन्होंने संकल्प किया, पक्का संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा की, जब हम इस पवित्रता के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएंगे। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि काम वासना का जीवन जैसे दुर्गंध पूर्ण जीवन हो, उससे उनको मांस आने लगी। वासना भोग का जीवन उनको ऐसे लगने लगा कि इससे तो मृत्यु अच्छी है, ये जीवन अब हम व्यतीत नहीं करेंगे। तो बाबा ने, जो भी बाबा के पास ये बच्चे आते थे, बाबा ने इनको फिर आदेश दिया, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं सबके। तो उस जानी जाननहार प्रभु ने ही समझो बाबा के मुख से ये बात निकाली। उन्होंने ये सबको आदेश दिया कि आप सब अपने घर वालों से एक पत्र लिखा करके लेके आओ, ओम राधे के नाम, और उस पत्र में आप उनसे लिखा करके लाओ कि मैं अपनी पुत्री को ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी देता हूँ। तो अभी बहुत सारी कन्याएं, बहनें जो इस सत्संग में आ रहे थे, उनमें से कुछ के तो अभिभावक भी आ रहे थे, उनके माता पिता, उनके घर के बुजुर्ग। तो उनको तो पत्र लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जिनके घर के अन्य सदस्य नहीं आते थे, उनको पत्र लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि उन दिनों में सिंध समाज में वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव था। लोग बहुत अशुद्ध खान पान खाते थे, मांसाहार और शराब खूब पीते थे, बहुत ही गंदी आदतें थी उनके अंदर। अब जो स्वयं मलिन विचारों के अधीन हो, वो कैसे अपने घर की बेटी को, बहू को छुट्टी दे सकते हैं कि आप पवित्र जीवन भले व्यतीत करो। तो ये जो भी कन्याएं और बहनें आती थी, इनको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिकांश सभी ने अपने घर वालों से पत्र ले लिया, लेकिन कुछ एक को थोड़ी सी दिक्कतें आई।
एक तरफ तो वो लोग हैरान भी होते थे इनके मानसिक परिवर्तन को देखकर, इनके चारित्रिक परिवर्तन को देखकर, इनके कर्मों में इतने बड़े बदलाव देखकर उनको बहुत हैरानी भी होती थी और वो खुश भी होते थे। परंतु जब पवित्रता की बात सामने आई तो उसके लिए ये लोग परमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस विषय पर हमारे दादी हृदय पुष्पा जी, जिनके बारे में हमने आप सब से चर्चा की थी, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बाबा ने मेरे को भी इस प्रकार का पत्र लाने के लिए कहा कि मैं ओम राधे के पास अपनी बेटी को, और उनका तो विवाह हो चुका था, उनके माता पिता भी और उनके ससुराल के लोग भी सिंध समाज में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत धनाढ्य परिवार की थी वो, बहुत अच्छे कुल की। और जब उनके सामने ये बात आई कि उनको भी छुट्टी लेकर आनी है, पत्र लेकर आना है, तो जब वो घर गई, अपने पिता के सामने जब उन्होंने ये बात रखी कि आप मेरे को ये पत्र दें, तो उनके पिता बहुत गर्म हो गए, क्योंकि वो मांस खाते थे, शराब पीते थे, एकदम अलग लाइफस्टाइल। योगी जीवन और भोगी जीवन, उसमें बहुत अंतर है। तो उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपको इस प्रकार का कोई पत्र नहीं दे सकता। तो एक तो दादी हृदय पुष्पा जी, उनको तो ज्ञान अमृत का चस्का लग चुका था, ये पीने का, इस पवित्र जीवन का वो अनुभव कर चुकी थी। इधर वो ज्ञान अमृत पीने बिना नहीं रह सकती हैं, और उधर उनके लौकिक पिता वो उनको पत्र देने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो बहुत दुविधा में आ गई। उनको ऐसा लगता था कि मैं कैसे रह सकती हूँ इस ज्ञान के बिना। मछली जो है वो जल के बिना कैसे जी सकती है? मछली का तो जीवन ही जल है, मेरा तो जीवन ही यही है। तो वो सोच विचार करने लगी कि आखिर कैसे मैं अपने पिता से पत्र लूं। और उन्होंने बहुत सच्चे मन से बाबा को याद किया, परमात्मा अब आप ही मेरी सहायता करो, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप मेरे लिए रास्ता खोलें। तो ऐसा कहेंगे कि परमात्मा की तरफ से ही उनको टचिंग हुई, उनके मन में विचार आया अचानक, और वो अपने पिता के पास जाकर के बोली कि आपको, बाबा को दादा कहते थे बाकी लोग, तो कहा आपको दादा ने याद किया है। तो इनके पिता वो दादा से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। उनके मन में बाबा के पहले जीवन को देख के भी वो जानते थे बाबा को, उनके मन में बहुत सम्मान था। और जब उन्होंने ये सुना कि दादा ने याद किया है, तो उनका हृदय मोम की तरह पिघल गया और वो बाबा के पास चलने के लिए तैयार हो गए। तो दादी हृदय पुष्पा जी अपने पिता को लेकर के फिर बाबा के पास आई और बाबा को जाकर के बताया कि बाबा, आपने जो पत्र लाने के लिए कहा था, तो मैंने अपने पिता से वो पत्र मांगा, पर ये मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे बाबा, आप इनसे मिलिए। तो बाबा आए, उनसे मिले
बाबा ने उनसे बातचीत की। बाबा ने उनसे पूछा कि बच्चे जानते हो कि आपकी ये जो कन्या यहाँ पर आती है, अब बाबा के सामने तो चाहे बुजुर्ग अवस्था वाले आते हो चाहे युवा अवस्था वाले, क्योंकि परमात्मा का कार्य चल रहा था उस तन के द्वारा, तो बाबा के मुख से तो हर एक के प्रति बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसे शब्द ही निकलते थे। बाबा ऐसे ही सबको संबोधित करते थे। तो उनको भी हैरानी हुई, ये मुझे मीठे बच्चे कैसे कह रहे हैं, बच्चे बच्चे। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हो ये जो आपकी यहाँ बच्ची आती है, इसके जीवन में इतनी शांति कैसे आई है? क्योंकि हमने सुनाया था कि दादी हृदय पुष्पा जी, उनका विवाह हुआ था जबकि वो विवाह कराना नहीं चाहती थी, और 6 मास के अंदर अंदर उनके पति ने शरीर छोड़ दिया था, और मायके में उनके जो लौकिक भाई थे उन्हों का भी उन्हीं दिनों में ही देहांत हुआ था। तो बहुत अशांत और बहुत दुख की स्थिति में थी। तो बाबा ने उनके पिता से फिर यही पूछा कि इसका जीवन इतना सुखमय, इतना शांतमय जो आप देख रहे हो, ये कैसे बना? फिर बाबा ने मातेश्वरी को कहा, जिनका पहले नाम ओम राधे था। तो बाबा ने ओम राधे को कहा कि आप इनके साथ थोड़ा बैठो और इनको विस्तार पूर्वक इस ज्ञान के बारे में थोड़ा जानकारी दो। तो ओम राधे उनके साथ बैठी और फिर उन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि क्या आप जानते हैं कि ये जो शरीर है आपका, पंच तत्वों का ये मंदिर है, और पंच तत्वों के इस शरीर रूपी मंदिर में आप आत्मा, आप चेतन देवता हो। तो ओम राधे ने फिर आगे कहा कि क्या आपने कभी देखा है मंदिरों में देवी देवताओं को मांस या शराब आदि का भोग लगाते? तो आप तो चेतन देवता इस शरीर रूपी मंदिर में, आप कैसे मांस या शराब आदि का सेवन कर सकते हो? और ओम राधे उनको बहुत बहुत प्यार से समझा रही थी। उनकी समझाने का उनके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने महसूस किया सच्चे दिल से कि आज तक की आयु में मैं कैसे अशुद्ध खान पान खाता रहा और विषय विकारों के वश होकर आज तक मैंने कितने पाप किए। उन्होंने सच्चे दिल से महसूस किया कि अब आगे मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, ये तो पाप का धंधा है। और जैसे ही वो वहां से अपने घर वापस पहुंचे, क्योंकि बहुत रईस घर था, बहुत महंगी महंगी शराब वो पीते थे, विलायती शराब की बॉटल्स उनके घर में रखी थी, और घर में पहुंचते ही उन्होंने वो सब शराब की बोतलें उठाकर इधर उधर सब फेंकनी शुरू कर दी बाहर। उनके छोटे भाई ने देखा तो उनके छोटे भाई को आया कि ये दादा को क्या हो गया। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो उसको आया, ये दादा को क्या हो गया, ये शराब की इतनी महंगी महंगी बॉटल्स उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, दादा आपको नहीं पीनी है तो नहीं पियो, पर इनको फेंको नहीं, आप ये मेरे को दे दो। तो दादी हृदय पुष्पा जी, उनके पिता ने कहा, ना तो मैं स्वयं पाप करूंगा और ना ही मैं आपको पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए
निमित्त बनूंगा। सारी बॉटल्स उन्होंने उठा के फेंक दी। और फिर दादी हृदय पुष्पा जी को और उनके बहन चंद्रमणि दादी जी भी, उनके बारे में आगे हम और सुनेंगे, उनकी माता जी, सबको उनके पिता ने खुशी खुशी फिर स्वीकृति पत्र दिया कि मैं छुट्टी देता हूँ, आप भले ओम राधे के पास जाओ, ज्ञानामृत का पान करो और औरों को भी ये ज्ञानामृत पिलाने की सेवा करो। और उन्होंने स्वयं के लिए भी ये पत्र लिखा, स्वयं के लिए भी, कि मैं भी जाऊंगा और मैं स्वयं भी ये ज्ञानामृत का पान किया करूंगा। इस तरह से बाबा ने सब जो भी बाबा के पास आते थे उनसे पत्र मंगाए, और स्वयं बाबा ने भी अपनी पत्नी यशोदा मैया, उनके लिए, राधिका बहू के लिए, बेटी निर्मल शांता के लिए पत्र लिख करके दिए ओम राधे के नाम। बाबा ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, समझो, माताओं और कन्याओं को निश्चित कर दिया, मुकर्रर कर दिया, और उसकी मुखिया, उसकी इंचार्ज थी ओम राधे। तो जो भी पत्र लिखे गए वो सारे पत्र ओम राधे के नाम से लिखे गए। तो बाबा ने भी उनके नाम से पत्र लिख करके दिया। फिर जैसे जैसे सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सिंध समाज में सब इनके जीवन के अद्भुत परिवर्तन को देख कर के आश्चर्यचकित हो रहे थे लोग, तो उन्होंने फिर बाबा से निवेदन किया कि क्यों ना आप छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए अलौकिक शिक्षा का प्रबंध करें। आप ये भी कीजिए। जो बड़े नर नारी आते हैं वो तो भले सत्संग करते हैं आपके पास और उनके जीवन में तो परिवर्तन आ ही रहे हैं, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां हैं इनका भी कल्याण होना चाहिए। तो बाबा को भी पहले से ये ख्याल आ रहा था, और बाबा ने फिर छोटी कुमारियां और बच्चे, उनके लिए फिर शिक्षा का प्रबंध किया। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो कुमारियां आती थी उनको राज विद्या भी पढ़ाई जाती थी, लौकिक पढ़ाई, और साथ साथ उनको ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ाई जाने लगी। और इसके साथ साथ उनको सिलाई का काम सिखाया जाता था। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उन दिनों के यज्ञ के बहुत सारे ऐसे चित्र भी हैं। जब आप सभी को वो मौका मिले तो आप वो चित्र भी देख सकते हैं। तो उसमें कुमारियां जो हैं वो सिलाई सीख रही हैं, और बाबा ने ऐसे जब इन बच्चों को ये शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया, एक गुरुकुल जैसा वातावरण बना दिया, और धीरे धीरे सारे में और आवाज़ जा रहा था, और आने वाले बच्चे और बच्चियों की संख्या वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो बाबा के मन में ऐसे विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खोल दिया जाए। और उन दिनों में स्वयं बाबा का एक बहुत बड़ा मकान, इमारत तैयार हो रही थी उनके लौकिक संबंधियों के लिए। पर जैसे कहा ना कि नर चाहे कुछ और होवत है कुछ और, साहब के मन कुछ और। बाबा तो वो इमारत तैयार करवा रहे थे अपने देह के संबंधियों के लिए,
पर अभी तो सब कुछ एकदम बदल चुका था परम पिता परमात्मा की प्रवेशता के बाद। तो बाबा के मन में ऐसे विचार आ रहा था कि इस इमारत को ही बोर्डिंग का रूप दे दिया जाए, और बाबा ने उसका निर्माण का काम भी जल्दी जल्दी कराया और उस इमारत को बोर्डिंग का रूप आखिर दे दिया गया और उसका नाम रखा गया ओम निवास। अब ये जो बच्चे और बच्चियां आते थे, इनके दो ग्रुप्स बनाए गए, एक 6 से 10 साल के बच्चों का और एक 11 साल से लेकर 14 साल तक की कुमारियों का। तो बाबा ने फिर इनमें से जो बड़े बच्चे थे, बाबा ने उनसे पूछा कि कौन कौन है जो इन बच्चों की संभाल कर सकते हैं, इनकी लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई में कौन कौन इनको सहयोग देंगे, इनको संभालेंगे। तो 5 बड़ी बहनों ने अपने हाथ खड़े किए और उन 5 बड़ी बहनों में एक थे चंद्रमणि दादी जी, दूसरे हृदय पुष्पा दादी जी जो उनके लौकिक बहन ही थे, प्रकाशमणि दादी जी और शांतामणि दादी, और इसके साथ साथ एक और बड़ी बहन थे जिनका नाम था गुलजार मोहिनी। तो ये 5 बहनें इन बच्चों को संभालने के निमित्त बनी। और जब बोर्डिंग शुरू हुआ तो इन सब बच्चों की एक जैसी ड्रेसेस बनाई गई, इन सब के एक जैसे बिस्तरे तैयार किए गए और इनके लिए एक छोटा औषधालय भी बनाया गया ताकि किसी बच्चे को अगर कोई शारीरिक तकलीफ हो तो उसकी दवा दारू भी की जा सके। और सुबह सुबह इन बच्चों को स्नान आदि कराया जाता था और स्वच्छता से इनको रहना सिखाया गया। रात को भी जब ये सोने के लिए जाते थे तो पैर आदि धुलाई करके इनको बिस्तरों पर सोने के लिए भेजते थे। तो वो जो बोर्डिंग था, उस बोर्डिंग में इन बच्चों की दिनचर्या बहुत सुंदर थी, जैसे ऋषि कुल के कुमार और कुमारियां उनकी पालना हो रही हो। सुबह सुबह गीत बजता था इन बच्चों को उठाने के लिए, जागो मोहन प्यारे जागो। और रात को जब ये सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे तो भी गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। क्योंकि बच्चे छोटे थे तो इनका सुबह उठने का जो टाइम था वो 5 बजे का था। 5 बजे ये उठा करते थे और फिर इनको सैर के लिए ले जाया जाता था। जो बड़ी बहनें थी, टीचर्स, वो इनको लेकर जाते थे। सैर करने के पश्चात इनको ड्रिल कराई जाती थी और ड्रिल आदि करके 6:30 बजे तक ये सब वापस आ जाते थे और वापस आके स्नान आदि करके फ्रेश होके 8 बजे इनका क्लास शुरू हो जाता था। 8 बजे से लेके 1 बजे तक इनका क्लास चलता था। 10:30 बजे इनका आधी छुट्टी होती थी। तो 8 से 10:30 बजे के बीच में इन बच्चों को लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, जिस पढ़ाई में इनको हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाता था और साथ साथ ईश्वरीय पढ़ाई इन बच्चों को वो बड़ी बहनें पढ़ाती थी। ईश्वरीय पढ़ाई में जैसे कि पहला जो विषय लिया जाता था कि आप कौन हो, इन बच्चों को उस पर समझाते थे कि आप ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ये नहीं हो,
इस पंच तत्वों के शरीर को चलाने वाली सत्य चित्त आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा की प्रवेशता से ये शरीर चलता है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक है। तो आप देह नहीं हो, लेकिन देह से न्यारी आप ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आपका निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य है। आत्मा के स्वधर्म का इनको ज्ञान दिया जाता था और ये बच्चे सुनते सुनते अपने उस स्व के धर्म में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार हर दिन इनको ज्ञान के किसी न किसी विषय पर स्पष्टीकरण दिया जाता था और उससे इन बच्चों के अंदर छोटी सी आयु में जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा आने लगी, ज्ञान की गहराई में ये बच्चे उतरने लगे। 10:30 बजे इन बच्चों को फिर फल दिया जाता था और 11 बजे से 1 बजे तक फिर इन बच्चों की पढ़ाई होती थी और 1 बजे इनका लास्ट पीरियड जो होता था, पूरा होने से पहले 1 बजे इन सब को ओम की ध्वनि कराई जाती थी। और जब इन सबको ओम की ध्वनि कराई जाती थी तो ये ओम के उच्चारण करते करते ओम के उस अर्थ स्वरूप में जैसे ही स्थित होते थे तो ये साक्षात्कार में चले जाते थे। और वो दृश्य कहते हैं देखते ही बनता था। बहुत सुंदर वो दृश्य होता था। छोटे छोटे बच्चे साक्षात्कार कर रहे हैं और उन साक्षात्कारों में ये क्या देख रहे हैं कि सतयुग के जो देवी देवताएं होंगे उनकी ड्रेस कैसी होंगी, सतयुग के देवी देवताओं का खान पान किस प्रकार का होगा, सतयुग की राज दरबार कैसी होगी, सतयुग के सुंदर सुंदर महल माड़ियाँ वो कैसे होंगे, पुष्पक विमान कैसे वहाँ अलग अलग डिज़ाइन के होंगे। यानी सतयुग की सारी दिनचर्या जो परमपिता परमात्मा बाबा के मुख द्वारा ज्ञान दे रहे थे, वो ही ज्ञान ये साक्षात्कार के रूप में देखते थे, उसके दृश्य देखते थे। तो वो दृश्य बहुत अलौकिक होता था, बहुत मनमोहक। और 1 बजे छुट्टी के बाद ये बच्चे भोजन करते थे और फिर रेस्ट करते थे और 3 बजे से 5 बजे तक फिर इनका दोबारा क्लास होता था। और उस 2 घंटे के क्लास में इन बच्चों को इनके जो टीचर्स थे वो बहुत सुंदर सुंदर गीत सिखाते थे, ज्ञान युक्त गीत। और जो ये ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे थे उस ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर आधारित इनको डायलॉग आदि सिखाए जाते थे, संवाद सिखाए जाते थे, ड्रामा सिखाए जाते थे। 5 बजे शाम को फिर इन बच्चों को दूध दिया जाता था और फिर ये बच्चे लगभग 6 बजे घूमने के लिए जाते थे और घूमकर आने के बाद 7 बजे फिर इनके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। सब बच्चे भोजन करते थे और विशेष बात ये थी कि ये बच्चे जब भोजन करते थे तब भी ये सभी बच्चे, इनको अनुशासन सिखाया जाता था। सब बच्चे पंक्ति में बैठते थे, एक ही पंक्ति में। और जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाते थे तब तक कोई भी भोजन शुरू नहीं करता था।
तो देखो कैसे बाबा ने निमित्त शिक्षिकाओं के द्वारा इन बच्चों को इतने श्रेष्ठ संस्कार दिए, छोटेपन से शिष्टाचार इनको सिखाया, आपसी प्रेम इनके अंदर भरा। और 7 बजे भोजन करने के पश्चात थोड़ा सा इनका फ्री टाइम होता था, फिर 8:30 बजे फिर ये सब रात्रि क्लास के लिए इकट्ठे होते थे। और उस रात की क्लास में भी इन बच्चों को एक एक दिव्य गुण जीवन में कैसे धारण करना है उसके ऊपर समझानी मिलती थी। सात्विक आहार क्या है, शुद्ध अन्न खाने से उसका हमारे मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, हमें अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति को कैसे शुद्ध रखना है, इनको सिखाया जाता था। मधुरता, नम्रता, स्वच्छता आदि आदि गुण इनको बताए जाते थे। और ये बच्चे उन गुणों को सुन के फिर उसको अपने जीवन में अमल में लाते थे, धारणा करते थे। और अगर इन बच्चों में से कोई बच्चा चंचलता करता था तो जो इनकी निमित्त बहनें थी, वैसे तो मेजॉरिटी सब बच्चे बहुत पहले से अच्छे हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे और उनके संस्कार बहुत बहुत श्रेष्ठ और उज्जवल होते जा रहे थे। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, कुछ एक बच्चों में चंचलता के संस्कार थे तो वो शैतानी करते थे। तो जब वो निमित्त बहनों के हाथ में नहीं आते थे, जो इनकी टीचर्स थी, तो वो बाबा को जा कर के सुनाया करती थी कि बाबा देखो ये फलां फलां बच्चा ये बहुत शैतानी करता है, बहुत चंचल है, इसको हम नहीं संभाल पाते हैं, बाबा इनके लिए क्या करें। तो बाबा कहा करते थे कि बच्ची कभी भी इन बच्चों को मारना पीटना नहीं है। ये बच्चे देखो बड़ों से भी अच्छे हैं जो इतना त्याग करके दुनिया का बाबा के पास आए हैं। तो बच्चे इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना, कभी क्रोध नहीं करना। जो ये गलती कर रहे हैं, जो भी ये भूल करते हैं, उस भूल से होने वाले नुकसान के बारे में इनको बताओ, इनको कर्मों का ज्ञान दो कि ये अगर कर्म करोगे तो इस कर्म का फिर ये तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो इनको कर्मों की गुह्य गति के बारे में भले समझाओ, इनको समझानी देंगे तो फिर ये पाप कर्म करने से, शैतानियां चंचलता करने से ये रुक जाएंगे। और हाँ, अगर कोई बच्चा कोई उचित मांग करता है तो उसकी मांग को पूरा भी करो। और अगर उसके बाद भी अगर कोई बच्चा इन निमित्त बहनों के काबू में नहीं आता था, समझता नहीं था, और फिर वो अगर बाबा को जाकर के बताते थे कि बाबा देखो हमने इनको इतना समझाया फिर भी ये नहीं समझते हैं, तो फिर बाबा कहते थे कि इस बच्चे से इसकी प्रिय वस्तु या प्रिय जो इसका दोस्त है, सखा या सखी, इसको उससे दूर कर दो थोड़ा टाइम। इस प्रकार की सजा बाबा दिलवाते थे। बस क्लासरूम में इसको कुछ दिन किसी अलग स्थान पर बिठाओ, सब बच्चों से अलग, और पढ़ाई इसकी चलती रहे लेकिन अलग बिठा दो। बस इतना करने से ही वो बच्चे ठीक हो जाते थे। और बाबा विशेष इस बात पर इन निमित्त बहनों का ध्यान खिंचवाते थे कि इन बच्चों को, बच्ची, आप आत्मिक दृष्टि देते हुए अगर कुछ भी समझाएंगी तो ये आपकी बात को सुनेंगे और ये फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर
परिवर्तन आता चला गया और बाबा ने ये जो बोर्डिंग खोला था, इसका समाचार चारों तरफ सबको मिलता जा रहा था। तो उस समय जो शिक्षा संस्थाएं थी, उनके जो संचालक थे वो, और कई स्कूल्स के जो प्रधान अध्यापक थे, वो बाबा को बिना सूचना दिए अचानक से वो बोर्डिंग देखने के लिए आते थे, क्योंकि बच्चों की स्वच्छता, उनका प्रसन्नता से भरपूर वो वातावरण, उनके बिस्तरे स्वच्छ, उनके वस्त्र स्वच्छ, उनका खान पान सब इतना स्वच्छ, इतना सात्विक, और कैसे उनका चरित्र निर्माण हो रहा था, नैतिक मूल्यों की उनको शिक्षा मिल रही थी, तो वो देखने के लिए आते थे। और बड़ी बहनें भी उनको छुट्टी देती थी कि आप भले देखो। और जब वो इन बच्चों को देखते थे तो उनके ऊपर बहुत उसका अच्छा असर पड़ता था, और उनके समाचार, उस समय के जो अखबार थे, उसमें भी वो लोग अपने अनुभव सबके साथ शेयर करते थे कि ओम मंडली के द्वारा ओम निवास, ये जो बोर्डिंग चलाया जा रहा है इस बिल्डिंग में, तो यहाँ जाकर के हमने अपनी आंखों से क्या देखा। और कभी कभी वो बाबा को ये भी कहा करते थे कि आपके धन से ये कार्य कब तक चलेगा, आप इन बच्चों का खर्च जो है वो कब तक वहन करेंगे, तो आप क्यों नहीं इस बोर्डिंग को रजिस्टर्ड करा देते, इसको रजिस्टर्ड करा दीजिए, तो आपको सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। तो बाबा मुस्कुराते थे, और बाबा मुस्कुराते हुए कहते थे कि इसकी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा अपने कार्य को आगे भी देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे कुमार कुमारियाँ, बच्चे और बच्चियाँ, बालक बालिकाएं बाबा के पास आए, और छोटेपन से ही इनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों के बीज बोए गए, और इन बच्चों का जीवन श्रेष्ठ और महान बनता चला गया। हर परीक्षा में, हर विद्या में, दुनिया में कोई भी प्रकार की विद्या हो, उस विद्या को ग्रहण करने वाले के सामने कुछ न कुछ परीक्षाएं तो ज़रूर आती हैं, और हर विद्यार्थी को अपने जीवन में उन परीक्षाओं को पास करना होता है। तो बाबा के पास भी जो बहन और भाई इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनके सामने भी कुछ परीक्षाएं आनी शुरू हुई। कहते हैं योगी जो हैं वो मान अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, हर्ष, शोक सब में समान रहता है। तो इन ईश्वरीय विद्यार्थियों के सामने, राजयोग सीखने वाले राजयोगियों के सामने कौन कौन सी परीक्षाएं आई, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम सभी परसों आप सभी से दोबारा मिलेंगे। ओम शांति।
बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है। नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, नवयुग फिर से लाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की।